एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आर के तिवारी फ्रॉम महात्मा गांधी मेडिकल हब। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है बुखार का नाम बहुत ज़्यादा सुने हैं भाई, बुखार, फीवर फीवर। लेकिन आज एक हम अलग बुखार के बारे में जानेंगे जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस बोलते हैं। एक्चुअली ये दिमागी बुखार होता है ना। क्यों होता है, कब होता है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, एक जो है प्रैक्टिशनर को इसका क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इन सभी चीजों के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। इलाज भी जानेंगे, ट्रीटमेंट भी जानेंगे, बचाव भी जानेंगे। इसमें यह जो मेनिंजाइटिस है किस कारण से होता है, ए टू जेड सभी चीजें जानेंगे, है ना। तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेनिंजाइटिस के बारे में हम लोग को यह जानना है, मैंने शुरू में ही बताया कि यह जो है दिमागी जो है इन्फेक्शन होता है। होता क्या है इस चीज को समझिए। मेनिंजाइटिस इज एन इंफ्लेमेशन स्वेलिंग ऑफ द मीनिंग्स द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इसमें दो चीजें आया बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कोड आया। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड का मतलब ये हो गया कि हमारी जो है मस्तिष्क, साथ ही हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, ये लंबी वाली स्पाइनल कोड, इसमें ना बेटा क्या होता है ना, मेम्ब्रेन होता है, मतलब बहुत सारी झिल्लियां होती है। और उसी को जो है उसी झिल्ली, वही झिल्ली जो है ढकता है, वही झिल्ली जो है हमारे जो है मस्तिष्क और जो मेम्ब्रेन है उसको ढकने का काम करता है, स्पाइनल कोड को ढकने का काम करता है। और इसी में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। जो झिल्ली ढक रही है उसमें क्या हो जाएगा, ढकने वाली झिल्ली में क्या हो जाएगा, हाँ, कहीं नहीं मिलेगा भाई फेसबुक यूट्यूब पे। तो मेनिंजाइटिस पूरा समझ लीजिए, हमारा ब्रेन और स्पाइनल जो कोड है उसको ढकने वाली झिल्ली होती है, और उसी झिल्ली में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। वही कंडीशन बेटा मेनिंजाइटिस कहलाता है। और ये तो सुनने में बहुत इजी है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस बीमारी होता है। क्यों होता है सब जानेंगे। प्लीज यार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और बहुत खुशी की बात है, 1.25 लाख फेसबुक का परिवार और यूट्यूब पे बेइंतहा जो है सब्सक्राइबर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, मेरे और मेरे पूरे बैकएंड टीम की ओर से। और हाँ, आप सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है, एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, महाविद्यालय कार्यालय संपर्क कीजिए, है ना। आप आजकल में ही एडमिट कार्ड अपना जो है रिसीव कर लीजिए। 20 तारीख से एग्जाम है आपका, ठीक है। तो इसमें होने वाली सूजन, तो यह इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। मेनिंजाइटिस जो है ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली, ब्रेन और रीढ़ को हड्डी को ढकने वाली झिल्ली होती है। और इसी झिल्ली में बेटा क्या हो जाता है, सूजन। और इसी को यह जो है गंभीर चिकित्सीय आपात मेडिकल सर्विसेज होती है। अब बताइए, उस पे जो है क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है। तो सूजन तो ऐसे होगा नहीं। तो चलिए क्यों होता है सूजन, इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। एक बार आप ना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तू जो हंस दे हो, तू जो हंस दे, तू जो हंसते तू ना 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 ना। अरे भाई आगे कैसे गाना है, थोड़ा गा के बताना भाई। चलिए, तो ये मेनिंजाइटिस है, देखो बेटा समझिए। तो ये जो मेनिंजाइटिस है ना, देखिए ये आप देख पा रहे होंगे फिगर के माध्यम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये जो फिगर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये हमारे मस्तिष्क है। और ये जो झिल्ली होती है ना बेटा, ये झिल्ली, इसी झिल्ली में क्या हो जाता है, सूजन। और सूजन क्यों होता है समझिएगा। तो मेन रूप से जो मेनिंजाइटिस होता है 3 कारणों से ही होता है। तो देखिए मेनिंजाइटिस कितने कारणों से होता है। तो मेनिंजाइटिस 3 कारणों से होता है। पहले मैंने बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को ढकने वाली झिल्ली होती है, उसी झिल्ली में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण जो है मेनिंजाइटिस की समस्या बढ़ जाती है। अब इसमें यह देखना है कि मेनिंजाइटिस होता क्यों है। तो मैंने 3 कारण बताया, बैक्टीरिया, फंगल और वायरस।
ये 3 कारणों से मेनिंजाइटिस का फैलाव होता है। हम लोग ये भी जानेंगे कौन सा बैक्टीरिया क्या करता है, कौन सा फंगल क्या करता है, कौन सा वायरस क्या। तो A to Z भाई कंप्लीट होने वाली है, तो सेशन को दबा के शेयर कीजिए। मैं भोर के 4:30 पे इस लाइव सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं आप लोग के लिए। 4 बजे भोर में, लोग 9 बजे सो के उठते, मैं 4 बजे भोर में आपका सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें देखना है व्हाई डज मेनिंजाइटिस ऑकर्स, मतलब मेनिंजाइटिस जो है क्यों हो जाता है, मेनिंजाइटिस क्यों हो जाता है। और हाँ, अगर समझ में नहीं आए, आप चाहे मेरे स्टूडेंट हैं नहीं है, चाहे देश के विदेश के किसी भी कोने से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब मुझे लगता है कि सेम डे नहीं मिलेगा, एक दिन बाद ही मिलेगा, जवाब मिलेगा आपका। जो है जो भी प्रश्न होंगे उसके उत्तर जो है आपको जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए इसके मेन कॉज को जानते हैं। क्या जानेंगे? मेन कॉज को जानेंगे। चलिए कॉज को देख लेते हैं भाई। तो कॉज ये है, कहता है अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सबसे बड़ी जो है, ये जो है गंभीर समस्या ये होती है कि भाई ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से और फंगल से। कॉमन बैक्टीरिया की बात कीजिएगा तो कॉमन बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना। स्ट्रेप्टोकोकस यह जो है बैक्टीरिया होता है, बहुत डेंजर बैक्टीरिया होता है बेटा। ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव होता है। कौन सा हो जाता है? ग्राम पॉजिटिव। देखिए जिसमें शामिल क्या है ग्राम पॉजिटिव में, थोड़ा समझ लीजिए सभी दोस्तों के लिए प्लीज। आप मुझे पता है बहुत डॉक्टर्स भी जो है सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स वीडियो को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। तो मुझे ये कहना है कि ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है बेटा, समझिएगा। अक्सर आप सुने होंगे लोगों से सूखी खांसी और गीली खांसी। खांसी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है और दूसरा होता है गीला। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भाई खांसी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेटा ग्राम पॉजिटिव वाली है ना खांसी, यह खांसने और छींकने से, खांसना और छींकना जो भी होता है यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा? ग्राम पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि गीला वाला जो है डेंजर है और सूखा वाला डेंजर नहीं है भैया, ये तो और पॉजिटिव है, ये और पॉजिटिव है। अब आते हैं बेटा इसके आगे जो एक और बैक्टीरिया का नाम है उसको बोलते हैं नसेरिया। क्या बोलते हैं? नामे है नसेरी है, नामे नसेरी है। अब समझिए कि कितना डेंजर है। नसेरी समझ रहे हैं ना सुबुधवा? हाँ, तो अब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो नसेरिया, नसेरिया बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए, नसेरिया जो है ना, ये बेटा होता है ग्राम निगेटिव। क्या होता है? देखिए मैंने बताया स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, खांसना छींकना उसमें आ गया। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है नसेरिया। क्या होता है? नसेरिया। नसेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है बेटा ये निगेटिव होता है, ग्राम निगेटिव। और ये कहां होता है बेटा? भीड़ भाड़ जगहों में। भीड़ भाड़ कहां होगा बेटा? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा हॉल, कोचिंग, कॉलेज, छात्रावास जिसको हॉस्टल बोलते हैं, यही तो भीड़ भाड़ होता है। दूसरा कहां होता है? और नहीं तो कोई रेस्टोरेंट, नहीं तो कहीं पूजा पाठ वाली स्थल है, धार्मिक स्थल है ना। तो इन जगहों में, या जो घूमने वाले स्थान बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। तो इन जगहों में तो नसेरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है ना। और ये भीड़ भाड़ वाले जगहों में पाया जाता है। और ज्यादा इन्फेक्शन कहाँ होता है जी? भीड़ भाड़ वाले। हो सकता है भैया हमको हो टीबी, हम एक बार खोख दिए मुंह में पर। और टीबी का बैक्टीरिया कितना सेकंड एक्टिव रहता है बंद कमरा में, और बाहर में कितना सेकंड एक्टिव रहता है? अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा जो है हीमोफिलस है। आगे जो बैक्टीरिया का नाम है क्या है? हीमोफिलस। देखिए मैं 2 बैक्टीरिया का नाम बता दिया, स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरा बताया नसेरिया, तीसरा बैक्टीरिया बता रहा हूं हीमोफिलस। हीमोफिलस बेटा होता है, जैसे बच्चों को देखिएगा नाक चुवई रहेगा, बच्चे में बार बार समस्या आ जाएगी। जो नवजात शिशु होते हैं बेटा तो उसमें तेजी से फैलता है, उसमें तेजी से फैलता है। मतलब बच्चे में जो भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल लगता है
खास करके ज्यादातर, ये नहीं करें खाली हीमोफिलस से ही लगेगा, ज्यादातर जो बैक्टीरिया होता है बच्चों में लगने वाली जो हीमोफिलस होता है, और यह बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। और यह बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। हीमोफिलस कौन सा बैक्टीरिया होता है? ग्राम निगेटिव। तो हीमोफिलस, मेरा प्रश्न हुआ, 3 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, मुझे पता भी चल जाएगा आप वीडियो ठीक से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। बहुत लोग का तबियत खराब का बहाना है, कोई बात नहीं। चलिए, तो पहले बताइए स्ट्रेप्टोकोकस कौन सा बैक्टीरिया है, निगेटिव या पॉजिटिव? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दूसरा है आपका जो है नसेरिया मेनिंजाइटिस, यह कौन सा जो है बैक्टीरिया है, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तीसरा आपको बताना है हीमोफिलस, हीमोफिलस बैक्टीरिया किन में लगता है, बच्चे में ज्यादा लगता है कि जवान में लगता है कि बुजुर्ग में लगता है, यह आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ ही आप जो है हीमोफिलस किस कैटेगरी की बैक्टीरिया है, यानी ग्राम निगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, इसको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। साथ में नाम बताइए और कहां से देख रहे हैं ये जरूर बताइए। चलिए, अब है ग्रुप बी की जो बैक्टीरिया होती है बेटा, ये भी नवजात शिशु में ही ज्यादातर लगता है। ये भी है ग्रुप बी, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है बेटा। और ये जो है ना न्यूबॉर्न, जो बच्चा हाल में ही जन्म हो लिया रहता है ना, उस बच्चों में ये होता है, लगता है ये बैक्टीरिया ज्यादा। गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, जो माता बहनें होती हैं, उसमें यह बैक्टीरिया ज्यादा जो है एक्टिव दिखता है, और यह बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव श्रेणी से आता है। आगे हम लोग को देखना है वी वायरल मेनिंजाइटिस। तो अब वी वायरल मेनिंजाइटिस के बारे में देखेंगे, है ना। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब फंगल मेनिंजाइटिस को अगर हम लोग देखा जाए तो फंगल मेनिंजाइटिस में क्या है समझिएगा। ये जो है ना क्रिप्टोकोकस प्रजाति की जो है ये फंगल, मैंने बैक्टीरियल बता दिया, फंगल, उसके बाद क्या होगा वायरस। शायद वायरस ऊपर छोड़ दिया क्या डियर, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, वायरल देख लेते हैं, सॉरी छूट गया था। चलिए, अब हम लोग मेनिंजाइटिस में देखेंगे वायरल। मैंने शुरू में बताया था 3 प्रकार से जो है अधिकतर ये फैलते हैं, फंगल, वायरस और बैक्टीरियल। तो बैक्टीरियल मैंने बता दिया, अब वायरल के बारे में देखिए। तो कॉमन वायरल जो होता है, वायरसेस होता है, यह होता है एटोवायरस, है ना, एंटेरोवायरस। यह एंटेरोवायरस समूह का वायरस होता है, और यह एक प्रकार का समूह है। समूह का मतलब वह होता है बेटा, जब कई चीजें एक, जैसे कई लोग एक साथ बैठते हैं जब ही ना समूह बनता है, उसी प्रकार यह जो एंटेरोवायरस जो है वायरस होता है, यह कई वायरसों का समूह होता है जो एक साथ होता है। साथ ही जो है हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस की बात करेंगे, इसको HSV बोलते हैं। और मम्स के बारे में कौन नहीं जानता बेटा, मम्स जो है आप देखते होंगे, ये गाल के नीचे क्या बन जाता है, गाल के नीचे गोला सा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका जो है बी वायरस मेनिंजाइटिस। अब आगे बढ़ते हैं, फंगल के बारे में देखते हैं। तो फंगल में देखिए, फंगल में आपका क्या है, फंगल में है ये क्रिप्टोकोकस प्रजाति की ये जो है फंगल होती है। इसका काम होता है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी शक्ति को क्या कर देना, कम कर देना। तो ये हमारी कमजोर प्रतिरक्षा करता है। फेफड़े के संक्रमण के लिए जिम्मेवार है। फेफड़ा में जब भी लंग्स में समस्याएं हो जाती है, संक्रमण हो जाती है, तो भैया उसमें ये भाई साहब अपना अहम भूमिका निभाते हैं। इनका नाम है क्रिप्टोकोकस। क्या है, क्रिप्टोकोकस। और यह एक प्रकार के फंगल इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन के कारण ही हमारे लंग्स में समस्याएं उत्पन्न होती है ज्यादातर, ठीक है। अब है आगे, पूरे शरीर में संक्रमण फैल जाता है। अब बताइए, हम लोग श्वास लेते हैं कहां से बेटा, लंग्स से। और लंग्स, अब श्वास तो पूरे बॉडी, मतलब ऑक्सीजन तो पूरे शरीर में परिसंचरण होता है ब्लड के साथ,
ऑक्सीजन भी जो है परिसंचरण होता है। अब बताइए कोई फंगल इन्फेक्शन आया तो वो ऑक्सीजन के द्वारा पूरे शरीर में न चला गया। तो यही कारण है कि ये पूरे शरीर में संक्रमण को क्या कर देता है, फैला देता है। तो जो है क्रिप्टोकोकस जो फंगल होता है यह कहां कहां फैलता है ना, ये आप जरूर बताइए, है ना। और हमारे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है या मजबूत करता है, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अब आता है इस कैडिडा। कैडिडा, इसके आगे एक और फंगल है बेटा, उनका नाम है कैडिडा, है ना। यह जो होता है मुंह में, आंत में, त्वचा में और जननांग में, जननांग जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे ये मौजूद होते हैं। अदर कॉज की बात कीजिएगा तो इसमें ट्यूबरोकुलोसिस, टीबी मेनिंजाइटिस, है ना। यह जो है टीबी मेनिंजाइटिस बेटा ब्रेन की टीबी होती है, ब्रेन की टीबी, टीबी देखे वाला नहीं, टीबी ट्यूबरोकुलोसिस, है ना। ट्यूबरोकुलोसिस सिर्फ फेफड़ा वाला, ये सीने वाला नहीं होता है, ब्रेन में भी होता है, ब्रेन की टीबी, ब्रेन टीबी, है ना। और पल्मोनरी, ये फेफड़े की बात हो रही है, पल्मोनरी टीबी, तो ये होता है आपका। उसके बाद हेड इंजुरी इसमें आता है बेटा। हेड इंजुरी में जब कभी मस्तिष्क में सूजन और रक्तस्राव, देखिएगा अक्सर गांव देहात में क्या होता है, आप कहीं जा रहे हैं, गाड़ी से एक्सीडेंट कर गए, थोड़ा सा फूल गया, मतलब ब्रेन में थोड़ा सा फूल गया, सूजन हो गया, आप छोटा मोटा जो जनरल मेडिसिन शॉप है वहां पे दवा वगैरह खा लिए, इन्फ्लामेशन कम हो गया। लेकिन 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 ध्यान रखिएगा, लेकिन क्या, ये देखिए, लेकिन भाई साहब इसको थोड़ा बड़ा करना होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये देखिए बेटा क्या दिखाई दे रहा है, दिमागवा, क्या दिखाई दे रहा है, दिमागवा। और देखिए दिमाग में क्या होता है समझिएगा, हमारा दिमागवा कैसन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। और जब चोट लग जाएगा तब रक्त का थपका, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का क्या हो जाएगा बेटा, जम जाएगा। रक्त का थक्का क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जाएगा, रक्त का थप्पा जम जाएगा। अब ये भैया जम गया, एक बात बताइए भाई साहब, दिमाग में सेल डिवीजन होता है, नहीं होता है। बार बार पुलिस बोलता है कि बेटा हेलमेट पहनना ना तो हम मारेंगे 2000 फाइन, लेकिन लोग को क्या समझ में आता है, ए पुलिस वाला हमसे पैसा ले लिया, फाइन मार दिया इतना। अरे भाई वो फाइन मारा है आपको सबक देने के लिए, है ना। हमरो 1000 का चालान कट गया था, पता है क्यों, हेलमेट था लेकिन डबल सवारी बैठा था, अब पीछे वाला जो सवारी था वो हेलमेट नहीं पहना था, समझ गए। तो यही रीजन है कि पुलिस प्रशासन भी मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि भैया तुमको जुर्माना लगे तो तुम सुधरो, है ना। दिमाग में चोट लग जाएगा तो दिमाग में क्या होगा, अब आगे बताएंगे। दिमाग में चोट लगेगा तो दिमाग में डॉक्टर सर्जरी करते थे, क्या करते हैं सर्जरी, अरे जो नस इधर उधर हो गया है उसको क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, ब्लड जो क्लॉटिंग है उसको ठीक करते हैं सर्जरी करके। लेकिन लेकिन दिमाग का जो सर्जरी होता है बेटा, ये बहुत रेयर केस में न्यूरो सर्जन करते हैं, बहुत रेयर केस में ठीक होता है, 90% केस गड़बड़े हो जाता है, समझ गए, क्योंकि वहां सेल डिवीजन नहीं होता है। तो हम लोगों को यह देखना है आगे, समझिएगा, स्क्रीन एक बार देख लीजिए, बड़ा दिख रहा है ना जी। चलिए, तो अब हम लोग को यह देखना है, इसमें समझना है चीजों को, और प्लीज अगर आधा अधूरा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अब तो इसमें देखिए ब्रेन सर्जरी होता है बेटा, तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया ब्लड वेसल, नस वाली जो बीमारी है, चोट है, उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है ना। आगे है ऑटो इम्यून डिजीज, यह बेटा समझिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑटो इम्यून डिजीज सुने हैं, जौन थाली में खाया वही थाली में छेद किया, वही स्थिति है। हमारा ही शरीर, हमारा ही शरीर, हमारा ही आदमी, जब हम ही को नुकसान, मतलब अपने ही घर का लोग और अपने ही घर के लोग को क्या करने लगे, नुकसान करने लगे, वह कंडीशन ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। यूं समझिए, ऑटो इम्यून रोग में यह शरीर को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, मतलब शरीर अपने को नुकसान करना शुरू कर देगा। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, डिजीज होता है। अब इसमें बात कीजिएगा, कुछ कैंसर जो है
सर्टेन कैंसर, कुछ कैंसर और मेनिंजाइटिस के बारे में जानिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, बेटा ब्रेस्ट कैंसर होता है छाती का, ठीक है। साथ ही लंग्स कैंसर है, लंग्स कैंसर बेटा फेफड़े का कैंसर होता है। कैंसर को कुछ रूप बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और कहिएगा आप लोग तो सभी पे एक एक क्लास लगा देंगे, जैसे लंग्स कैंसर पे अलग लगा देंगे, साथ ही आपको जो है ब्रेस्ट कैंसर पे अलग लगा देंगे। एक कैंसर बेटा ल्यूकोमिया, ब्लड कैंसर, सुने होंगे बड़े बड़े लोग ब्लड कैंसर हो जाता है, अमेरिका में कहां कहां जाके लोग इलाज कराता है। तो ल्यूकोमिया, उसके बाद लिम्फोमिया, उसके बाद जो है मिलोनोमा, ये सब जो है कैंसर का कुछ रूप है। समझ गए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हौसला जो है आपको, आप कहते हैं सपना, अरे सपना देखना आपका हक है यार। सपना आप नहीं देख, सपना देखने में रुपया लगता है। सपना देखिए और अपना तकदीर, अपना बैकग्राउंड आप खुद चेंज कर सकते हैं। आप सोचिए आपके माँ बाप कितना आपसे उम्मीद रखे हैं। ये जो बहाना है, आप देखिए अभी बहुत लोग जो है क्या बताएं, कई बार मैं बोल चुका हूं, बहुत लोग को बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अरे यार मानव जीवन में समस्या ही तो मूल चीज है। जिस इंसान के पास समस्या ही नहीं है फिर वो तो पशु के समान है। पशु भी जाता है तो 4 घंटा खेत में जॉब करके आता है, द्वार पे खाना खाता है। आप लोग मतलब मेहनत कीजिए, चूंकि आपका 25 साल 26 साल का मेहनत जब आप 40 के होंगे तब आपको काम आएगा। तो मेहनत जरूर कीजिए, है ना, और आप अपने सपने को पूरा कीजिए। आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। आपको जो है इसमें पढ़ना है रिस्क फैक्टर। तो बेटा रिस्क फैक्टर भी है, चूंकि ब्रेन संबंधी समस्याएं हैं, स्पाइनल संबंधी, और स्पाइनल कोड होता है ना बेटा, हमारे शरीर का दूसरा ब्रेन होता है, मैंने आपको पढ़ा चुका है। देखिए हमारे शरीर में 2 ब्रेन होता है, एक होता है आपका ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कोड, जिसको हम लोग सेकेंड ब्रेन कहते हैं। जब हमारा ब्रेन किसी कार्य में मगनमस्त होता है, उस कंडीशन में स्पाइनल कोड को वह जिम्मेदारी मिल जाती है, भाई देखना। आप अचानक से किसी काम को एकदम आराम से कर रहे हैं, कोई आके एकाएक कुछ बोले या गेट टका, तो अचानक से आप चौंक जाते हैं। मतलब उस समय स्पाइनल कोड क्या होता है, एक्टिव होता है। फिर वह मैसेज करता है किसको, ब्रेन को, कि भैया कोई आया है ना। तो ये चीजें हैं। तो आगे इन्फेंट यंग चिल्ड्रन की बात कीजिएगा तो इसमें क्या होता है बेटा, छोटे बच्चों और शिशु आते हैं। इल्डर की पीपुल की बात कीजिएगा, इसमें बुजुर्ग लोग रहते हैं। लो इम्यून में आपको HIV एड्स की समस्या ज्यादा दिखती है। जब HIV एड्स क्यों मतलब ज्यादा जो है एक्टिव हो जाता है, जिसका रीजन होता है कि हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, वह कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये जिम्मेवार है। डायबिटिक पेशेंट में भी यह जो है ज्यादा रिस्क फैक्टर है। कैंसर पेशेंट है तो भैया उसको रिस्क है ही। साथ ही जो हॉस्टल में, डोमेट्री में, क्राउड में लिविंग कंडीशन में इस सब में रह रहा है, जैसे कि हॉस्टल, छात्रावास, भीड़ भाड़ पहले ही हम बता चुके हैं, उसमें भी ज्यादा होने की समस्या होती है। क्योंकि उसमें भाई कौन लोग HIV वाला है, कौन लोग वायरस वाला है, कौन लोग जो है कोरोना वायरस वाला है, कौन लोग इबोला वायरस वाला है, मतलब पता थोड़ी ना चलता है, किसी के फेस पे थोड़ी ना लिखा है। तो उसमें आपको क्या करना है ये भी बताएंगे, कैसे अपने आप को इतना भीड़ में बचा के रखना है कि आप सेफ रहें, ये भी बताएंगे, है ना। लाइक कर दीजिए, हाँ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल की बात कीजिएगा। हाँ एक और बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं डियर पीपुल नॉट वैक्सीनेट, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना यार, जब घर पे जो आंगनवाड़ी और ये जो आशा कार्यकर्ता या एनएम वगैरह जाती हैं वैक्सीन देने, तो लोग बच्चों को टीका लगवाना नहीं चाहते। भाई ऐसा नहीं है, टीका एक प्रकार का प्रोटीन है, आपका विटामिन है, एंटीवायरल डोज है वो, कि आपके शरीर में अगर वायरस आता है, बैक्टीरिया आता है ना, तो उसको जो है पहले से डोज दिया जाता है कि वो आते ही उसको फिनिश करे, है ना। डिफेंस सिस्टम का काम करता है टीका। लेकिन बहुत लोग लगवाना नहीं चाहता है, तो टीका लगवाना चाहिए, टीका बहुत जरूरी है ना। तो उनमें है एग्जाम्पल की बात पे, एक कॉलेज स्टूडेंट है लिविंग अ
क्राउड हॉस्टल डेवलप फीवर, एक हॉस्टल में बच्चा रहने वाला है और वह क्राउड में रहता है और उसके शरीर में फीवर डेवलप हो गया, हेडेक हो गया, नेक स्टिफनेस हो गया ड्यू टू मेनिंजाइटिस। और होता क्या है कि कहता है एक कॉलेज था जो भीड़ भाड़ हॉस्टल में रहता था, तेज बुखार, सिर दर्द, गर्दन दर्द, अकड़न की शिकायत हुई। जांच में पाया गया कि भाई मेनिंजाइटिस जो है मेनिनोकोकल मेनिंजाइटिस की पुष्टि हुई है। मतलब क्या, इसे समझे कि भाई भीड़ भाड़े वाले इलाके में आपको जो है एक बच्चा रह रहा था, उसको फीवर पहले हुआ, बाद में जो है माथा में दर्द है ना, गर्दन में अकड़न वगैरह की शिकायत हुई, और जब उसका जांच कराया गया तो पता चला कि मेनिनोकोकल उसको क्या है, मेनिंजाइटिस है। वो लड़का क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, क्या हो गया उसको, मेनिंजाइटिस। समझ रहे हैं कैसे हो गया भाई? अरे आसपास के लोगों से ही ना फैला होगा। मैंने क्या बताया, बैक्टीरिया, वायरस और फंगल, ये 3 टाइप से फैलता है। हो सकता है ये तीनों में कोनो जो है उसके अगल बगल में रहा हो। समझ रहे हैं ना? तो ये चीजें होता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर हम तो एक बंदे को एक बंदा जो है अपने यहाँ जो है एडमिशन लिए हुआ है, नाम नहीं कहेंगे, बोले कि बेटा कम से कम जो है समय निकाल के पढ़िए, क्योंकि बहुत जरूरी है पढ़ाई। कह रहा है सर हम सारा इलाज जानते हैं सर, हम प्रैक्टिस करते हैं सर, सारा इलाज जानते हैं। देखिए जो भी हमारे नए व्यूअर हैं, मैं 2 चीज बताना चाहूंगा। यह क्लास जो है सिर्फ मेडिकल स्टडी पर्पस के लिए है, सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स और मेडिकल प्रोफेशनल के लिए है। कृपया इस वीडियो के आधार पे आप किसी का ट्रीटमेंट ना करें। इसकी जिम्मेवारी ना तो मैं लेता हूं, नहीं मेरी चैनल लेती है, क्योंकि आजकल लोग यूट्यूब देखिए ऑपरेशन कर दे रहा है। ठीक है, चलिए अब ये है, इसकी पुष्टि हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब जो है हाई फीवर में देखिएगा, हाई फीवर इसमें आप लोग को क्या देखना है भाई, सिम्टम देखना है, लक्षण। तो शुरुआती लक्षण, अर्ली सिम्टम की बात हो रही है, शुरुआती लक्षण क्या दिखेगा, चलिए उसको जानिए। शुरुआती लक्षण में आपको तेज बुखार होगा, क्या होगा बेटा, तेज बुखार होगा, सीवियर हेडेक होगा, नोजिया वोमिटिंग की समस्या होगी, और आपको कमजोरी भी महसूस हो सकती है। ये सारी समस्याएं हैं। अब क्लासिक सिम्टम की बात कीजिएगा, वो क्या भी सिम्टम बता रहे थे, शुरुआती सिम्टम। ये क्या बता रहे थे, सॉरी ये क्या बता रहे थे, अर्ली सिम्टम है ना, शुरुआती सिम्टम। अब क्लासिक सिम्टम के बारे में देखिए, क्लासिक सिम्टम हमको नहीं लगता है कोई पूरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल उठा के देख लीजिए, कहीं क्लासिक सिम्टम नहीं बताएगा आपको। मैं सब बताऊंगा, तो जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, लंबा अपना परिवार बनाइए, विशाल परिवार बनाइए मिलियन में। ठीक है, नेक फिटनेस की बात कीजिए, स्टिफनेस की बात कीजिएगा, गर्दन में अकर होता है, सेंसिटिविटी टू लाइट, जब रोशनी में जाइएगा तो आपको ज्यादा जो है परेशानी मिलेगा, कंफ्यूजन की स्थिति होगी, साथ ही अधिक जो है नींद आएगी, ड्रोनिस उसको बोलते हैं। सीवियर सिम्टम की बात कीजिएगा, देखिए 3 सिम्टम बता दिए, अर्ली सिम्टम, क्लासिक सिम्टम और सीवियर सिम्टम। सीवियर सिम्टम में आपको सीजर से बेटा दौरा पड़ेगा, दौरा देखते हैं ना, हाँ दौरा पड़ेगा। लॉस ऑफ अनकॉन्सियस, मतलब पेशेंट जो है कॉन्शियस नहीं रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा, बेहोशी की स्थिति में रहेगा, है ना, जिसको बोलते हैं बेसुध, क्या बोलते हैं, बेसुध बोलते हैं। और कोमा की भी स्थिति हो सकती है। तो भैया भगवान करे कि कोमा किसी को ना हो, बहुत मतलब जो है सीवियर कंडीशन होता है। सिम्टम ऑफ इन्फ्रांट, अब छोटे बच्चों में क्या क्या सिम्टम है वो दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए, पुअर फीडिंग, बेटा मतलब दूध नहीं पी पाएगा ठीक से, समझ रहे हैं ना, है ना, बलरिंग, साथ ही जो है इरिटेबिलिटी, ये सब समस्याएं होगी। तो जांच क्या कराएंगे, तो जांच समझिए, आपका जो प्रमुख जांच है, देखिए जांच तो वैसे बहुत है, लेकिन मेन जांच आपको क्या कराना है वो मैं आपको बताता हूं। जांच आपको बेटा कराना है सबसे पहले सीबीसी और सीआरपी, इसमें मस्ट जांच है, सीआरपी कराइए, ब्लड कल्चर जांच जरूर कराइए, है ना, अगर आपको लगता है पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस, है ना, चाहे वो वायरस से हो, बैक्टीरिया से हो या फंगल से हो। ठीक है, आपको ये 3 जांच जरूर करा लेना है। लंबर पंचर की जांच बेटा जो है स्पाइनल टैप होता है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है ना। इसमें रीढ़ से, यहां देखिएगा, इसमें रीढ़ से सेरम जो है ना, जो है इसमें जो है सर्बोन सेरम जो है फ्यूल्ड इसमें निकाला जाता है, कुछ रीढ़ से कुछ जो है फ्यूल्ड को निकाला जाता है,
नीडल सिरिंज के सहारे, है ना, CSF उसको बोलते हैं CSF, है ना, और निकाल कर इसकी जांच की जाती है। निकाल कर क्या की जाती है? जांच, इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, ठीक है, ये कराई जाती है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, CSF एग्जामिनेशन होगा तो सेल उसमें काउंट किया जाता है। आपका जो है CSF जांच में क्या किया जाता है कि भाई सेल कितना है उसको काउंट किया जाता है, प्रोटीन को भी काउंट किया जाता है, ग्लूकोज को देखा जाता है, ग्राम स्टेन को देखा जाता है और कल्चर को देखा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखा जाता है तो क्या देखा जाएगा भाई, कम है या ज्यादा है ना। अब बताइए अब उसके बाद जो है आगे इन्फेक्शन में समझ लीजिए, देख लीजिएगा। साथ ही आप और सहारा ले सकते हैं, इमेजिंग करा सकते हैं, यानी जो आपका ब्रेन है उसका CT स्कैन करा सकते हैं, MRI भी करा सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात कीजिएगा तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैंकोमाइसिन के बारे में पढ़ाए थे डियर, वैंकोमाइसिन के बारे में मैंने बताया था कि जब ये ब्रह्मास्त्र है, जब कोई एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में आपको वैंकोमाइसिन देना है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के लिए क्या है, वरदान है, ठीक है। लेकिन एक मेडिकल सुपरविजन के देखरेख में लगाना है भाई, एक सीनियर डॉक्टर के देखरेख में लगाना है, हाँ, नहीं तो कहिएगा हम तो प्रैक्टिशनर हैं, है ना, वो वाला काम नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा गलती पेशेंट के का जो है जान ले सकता है। क्या ले सकता है? जान ले सकता है। चलिए अब इसको समझिएगा, उपचार देखते हैं। अगर बेटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसमें सेफ जो एंटीबायोटिक है बता रहे हैं, सेफ्टिजोन, है ना, हाँ, सेफोटैक्सिन, वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन तो भैया हम इसमें 100 में 100 नंबर देते हैं, 100 में 100 नंबर देते हैं वैंकोमाइसिन के, ठीक है। और भैया एक और है मेरोपिनम, ये जो है सिलेक्टेड केसेस में होता है, ये भी बहुत बेहतरीन दवा है, लेकिन मेरोपिनम जो है सिलेक्टेड केसेस में होता है, सब में सोच समझ के दिया जाता है। तो ये जो है इसके जो है एंटीबायोटिक है ना, समझ गए। चलिए बैक्टीरियल में अब आगे बढ़ते हैं। अब एस्ट्रॉयड देख लीजिए, तो एस्ट्रॉयड में आप डेक्सामेथासोन, जिसको हम लोग गांव देहात में डेक्सोना बोलते हैं, ये सॉल्ट नेम है, डेक्सामेथासोन का आप उपयोग कर सकते हैं। और सपोर्टिव केयर में आप IV फ्यूल भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन का लेवल अगर कम है तो ऑक्सीजन थेरापी भी आप उनको कर सकते हैं। फीवर कंट्रोल कर सकते हैं। इफ नीड तो ICU मॉनिटरिंग, ICU में शिफ्ट कर सकते हैं, ICU मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और ये ICU के पेशेंट होते ही हैं। वायरल मेनिंजाइटिस की बात कीजिएगा बेटा, मैं कितने बताया था, वायरल, फंगल और बैक्टीरियल। बैक्टीरियल बता दिया आपको, है ना, अब वायरल बता रहा हूं। वायरल में क्या करना है बेटा, दवाई के साथ साथ रेस्ट लेना है। क्या लेना है? रेस्ट। पानी का ध्यान रखना है, फ्यूल मेंटेन करना है, प्रॉपर रूप से मॉनिटरिंग करना है। बीपी वगैरह कम तो नहीं है। अब सीधी सी बात है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो बीपी कम होगा कि हाई हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम होगा कि हाई होगा? आप लोग जरूर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। पेन रिलीफ बेटा, सीधी सी बात है, जब दिमाग में इतना दर्द होगा, पूरा बॉडी टूटेगा, गर्दन में अकड़न होगा, ये सब समस्याएं होगी, तो उसको दर्द होगा ही होगा। तो उसमें जो है दर्द के राहत के लिए क्या देना है? पेन किलर जो है उसको देना है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखना है एंटीवायरल ड्रग। बताया था ना कि वायरल की ड्रग के बारे में बताएंगे, है ना। अब फंगल में एंटीवायरल ड्रग को बोलते हुए हैं HSV, समझ गए ना। अब इसमें फंगल में देख लीजिए, ये फंगल में आप जो है आपका जो है फ्लूकोनाजोल और है ना एम्प्रोसिन B, और साथ में जो है TB अगर मेनिंजाइटिस है तो एंटी ट्यूबुलर जो है थेरापी, जिसको ATT बोलते हैं। एस्ट्रॉयड अहम भूमिका निभाता है, आपको एस्ट्रॉयड देना है। पॉसिबल जो है कुछ जो है पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं केसेस में, जैसे कि हियरिंग लॉस, वो जो है ना सुनने की क्षमता पेशेंट कम कर देता है, ठीक से सुन नहीं पाता है। साथ ही ब्रेन डैमेज की समस्याएं में भी प्रॉब्लम देखा जाता है, कॉम्प्लिकेशन। मेमोरी प्रॉब्लम्स, देखिए मेमोरी प्रॉब्लम्स बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि यह किससे संबंधित है? स्पाइनल कोड और ब्रेन से संबंधित है, और स्पाइनल आपका सेकेंड ब्रेन है और दिमाग तो है ही, तो ये ब्रेन से संबंधित है। तो जब ब्रेन डिस्टर्ब होगा तो क्या वो अपनी काम ठीक से कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा, इसलिए याददाश्त वगैरह की, सुनने वगैरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब जो है लर्निंग डिफिकल्टीज की बात कीजिएगा तो इसमें जो है आपको जो है सीजर है, पैरालिसिस है और डेथ की मामले भी सामने आते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में डेथ हो जाती है। प्रिवेंशन की बात कीजिएगा, बचाव की, तो भैया बचाव है सबसे प्रभाव शक्तिशाली तरीका है कि भैया आपको वैक्सीन लेना है, मेनिंजाइटिस का है ना, मेनिनोकोकल का आपको जो है वैक्सीन लेना है ना, निमोनोकोकल वैक्सीन का आपको लेना है, HIV वैक्सीन का आपको जो है ये वैक्सीनेशन जरूर लेना है। और ये आजकल तो बचपन में ही वैक्सीन पड़ जाते हैं, है ना, बूस्टर पता नहीं क्या क्या बहुत सारा जो है पड़ जाता है। अब पर्सनल हाइजीन की बात कर लीजिएगा तो हाथ की साफ सफाई सबसे बेहतर तरीका, क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया कहां से जाता है, हम लोग अपने हाथों से बार बार, पैर से तो हम लोग मुंह छूते नहीं है, कोई भी चीज हाथ से ही टच करते हैं, तो हाथ को ध्यान रखना है। संक्रमित जो व्यक्ति है उससे दूरी बनाना है, हो सके तो आप मास्क भी लगा लीजिए, है ना। हेल्दी लाइफ स्टाइल, संतुलित आहार ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। पर्याप्त नींद लेना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना है, तो इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए क्या करना है, अच्छे से खाना पीना खाना है, जिससे जो है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। व्यायाम करना है। मेडिकल प्रिकॉशन की बात कीजिएगा, भाई चिकित्सीय सावधानी क्या है, मेडिकल इथिक्स में बहुत सारी सावधानियां बरतना पड़ता है। तेज बुखार, गर्दन दर्द, सिर दर्द को नजरअंदाज नहीं करना है, ये पॉइंट दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर ये समस्या हो रही है तो आप जो है, बहुत लोग क्या है कि डोलो का, कालपोल का नाम जान गए हैं, मेडिसिन दुकान पे जाएंगे, मेडिकल शॉप से लेंगे, भाई मेडिसिन वाले जानते हैं, पढ़े लिखे, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कुछ सीवियर कंडीशन आ जाती है जो मेडिसिन वाले नहीं पकड़ते, उनको तो गए आप बोले कि भैया डोलो दे दीजिए, डोलो आपको दे दिए। लेकिन आपको ध्यान रखना, अगर ये समस्या आती है, तेज दर्द प्लस अकड़न प्लस सिर दर्द, तो इसको नजरअंदाज नहीं करना है। अस्पताल तुरंत जाना है, डॉक्टर के सलाह के बिना एंटीबायोटिक नहीं लेना है। लेकिन मैं देखा हूं भूजा की तरह लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, बाद में बॉडी रेसिस्ट कर जाता है, काम नहीं करता है ना। साथ में जो है उपचार पूरा कराएं। बहुत लोग है डॉक्टर 7 दिन का दवाई लिखा, 2 खुराक खाया ठीक होगा, रख दिया है डॉक्टर साहब के 2 खुराक में ठीक हो गया। भैया डोज होता है किसी चीज का, जैसे हम लोग 10वीं कर रहे हैं तो 10 साल पढ़ना पड़ता है ना, ठीक दवा का डोज है। आप अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, संपर्क करें, बिना डॉक्टर के राय के आप दवा बंद नहीं करें, डॉक्टर का एडवाइस बहुत जरूरी। संपर्क में आए लोगों की आवश्यकता अनुसार प्रेडिकल दवाएं दी जा सकती है, ये भी चीज होता है। जिस संपर्क में मान लीजिए कि ये बच्चा आ गया, ये लड़का सब जो पीछे बैठा है आ गया, और पता चला कि वो संपर्क में तो इतना ही ना है, तो जांच करा लेंगे, अगर लगता है उसको दिक्कत है तो उसको दवा देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक 10 साल का बच्चा जो चाइल्ड डेवलपमेंट हाई फेरी, तो हम बता ही चुके हैं, आपको बताया है ऊपर। क्विक समरी, बहुत लोग लास्ट में वीडियो पे आए होंगे तो उनके लिए है, समरी है इसका जो है, क्विक समरी देख लीजिए। तो क्विक समरी आपका ये है कि मेनिंजाइटिस जो है, यह जो है दिमाग की, स्पाइनल कोड की जो मेम्ब्रेन होती है, जो सुरक्षा करती है, उसी में क्या जाता है, सूजन आ जाता है, वह कंडीशन होता है। भैया कारण होता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगल, बैक्टीरिया वायरस और फंगल। टीबी भी लिख लीजिए, टीबी। मुख्य लक्षण बुखार, सिर दर्द, गर्दन दर्द, अकड़ना, ये सब एक साथ होगा, प्लस प्लस है, एक साथ होगा। जांच आपको क्या कराना है भाई, तो लंबर पंचर का जांच, CSF एनालिसिस आपको कराना है, ठीक है। ये चीजें हैं, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। मुख्य उपचार के अनुसार एंटीबायोटिक, तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं, एंटीवायरल दे सकते हैं, एंटी फंगल दे सकते हैं। बचाव के लिए बेटा वैक्सीनेशन, बचाव के लिए क्या जरूरी है, वैक्सीनेशन। बहुत लोग बच्चा में नहीं देता है, सियान होगा तो गथवाइए, इसलिए बच्चे में वैक्सीनेशन जरूर करवाइए अपने बच्चों को, है ना। हाइजीन मतलब साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, और अर्ली ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, तब तक के लिए जय हिंद।